4 बार टूटी थी रतन टाटा की शादी। प्यार होने के बाद भी ताउम्र रहे कुंवारे। माँ बाप ने छोड़ा साथ, दादी ने पाल पोस कर किया था बड़ा। बेहद दिलचस्प है रतन टाटा की संघर्षों की कहानी। यूं ही नहीं, घर के नमक से लेकर आसमान को चूमते जहाजों तक में छाया रहा टाटा का नाम। प्लांट की भट्टियों में चूना पत्थर डालने के साथ शुरू हुआ था रतन टाटा का ये शानदार सफर। अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा दान कर देते थे रतन टाटा। कंपनी के कर्मचारियों के साथ भी था गहरा लगाव। जाने अब कौन संभालेगा टाटा का ये पूरा साम्राज्य। रतन टाटा करोड़ों लोगों के लिए उम्मीद के प्रतीक थे। वो हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे। टाटा ग्रुप को बुलंदियों तक पहुंचाने के पीछे रतन टाटा का सबसे बड़ा योगदान रहा। रतन टाटा ने 9 अक्टूबर 2024 को मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। रतन टाटा 46 साल के थे। वो पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। आइए जानते हैं फैक्ट्री की भट्टी में चूना पत्थर तक डालने के काम से लेकर टाटा की कमान संभालने वाले इस बिजनेस टाइकून का शानदार सफर कैसा रहा। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता का नाम नवल टाटा और माता का नाम सोनी टाटा था। टाटा समूह के फाउंडर जमशेद जी टाटा रतन टाटा के परदादा थे। रतन टाटा के माता पिता 1948 में अलग हो गए थे जब वो केवल 10 वर्ष के थे, और इसलिए उनका पालन पोषण उनकी दादी रतन टाटा की पत्नी नवाज भाई टाटा ने किया था। रतन टाटा ने 8वीं कक्षा तक कैंपियन स्कूल मुंबई में पढ़ाई की। उसके बाद कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल मुंबई और बिशप कॉटन स्कूल शिमला में पढ़ाई की। बाद में वो अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए हार्वर्ड बिजनेस स्कूल चले गए। उन्होंने कार्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की डिग्री 1959 में हासिल की थी। डिग्री लेने के बाद उन्होंने अमेरिका में ही नौकरी करने का मन बना लिया था। उनकी दादी की तबीयत खराब होने के बाद उन्हें वापस भारत आना पड़ा। यहाँ आकर उन्होंने IBM ज्वाइन कर लिया था। उनकी पहली नौकरी के बारे में उनको परिवार को भी नहीं पता था। बाद में टाटा ग्रुप के चेयरमैन RD टाटा को जब रतन टाटा की नौकरी के बारे में पता चला तो वे काफ़ी नाराज हुए। उन्होंने रतन टाटा को फ़ोन करके बायोडाटा शेयर करने के लिए कहा। रतन टाटा के पास उस समय बायोडाटा नहीं था। उन्होंने IBM में ही टाइपराइटर पर टाइप करके अपना बायोडाटा था, जिसके बाद उन्होंने JRD टाटा को अपना बायोडाटा शेयर किया था। रतन टाटा ने सीधे अपने पारिवारिक कारोबार में कभी कोई अहम पद लेकर कमान नहीं संभाली थी, बल्कि एक सामान्य कर्मचारी के रूप में अपनी कंपनी के एक यूनिट में काम करते हुए बारीकियां सीखी थी। उन्होंने टाटा स्टील के प्लांट में चूना पत्थर को भट्टियों में डालने जैसा काम भी किया था। रतन टाटा ने साल 1991 में टाटा सन्स और टाटा ग्रुप के अध्यक्ष का कार्यभार संभाला था। इसके बाद 21 वर्षों तक उन्होंने कंपनी का नेतृत्व किया और कंपनियों को बुलंदियों तक पहुंचाने में मदद की। रतन टाटा के अध्यक्ष पद पर कार्य करते समय ही टाटा ग्रुप ने टेटली टी, जैगुआर, लैंड रोवर और कोरस को टेक ओवर किया था। नमक से लेकर एयर इंडिया तक में रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने अपने कारोबार का इतना विस्तार किया कि घर की रसोई से लेकर आसमान तक उनकी धमक दिखाई देती है। नमक मसाले हों या फिर पानी, चाय, कॉफी, घड़ी, ज्वेलरी, लग्जरी कार, बस, ट्रक और हवाई जहाज का सफर, टाटा ग्रुप का कारोबार हर क्षेत्र में फैला है। टाटा साल 2012 में टाटा ग्रुप के चेयरमैन पद से हटने के बाद से टाटा कंपनी के लिए सबसे बड़े मार्गदर्शक के तौर पर काम कर रहे थे। इसके अलावा वो NGO के में काम में भी एक्टिव रहते थे। रतन टाटा ने भारत में पहली बार पूर्ण रूप से बड़ी कार का उत्पादन शुरू किया। इस कार का नाम है टाटा इंडिका। भारत में 100% बनी इस कार को पहली बार 1998 में ऑटो एक्सपो और जेनोवा इंटरनेशनल मोटर शो में प्रदर्शित किया गया था। इंडिका पहली देशज कार थी जो पेट्रोल और डीजल दोनों के इंजनों में उपलब्ध थी। रतन टाटा के नाम से दुनिया की सबसे सस्ती कार टाटा नैनो बनाने की भी उपलब्धि है। आपको मालूम हो कि प्यार होने के बाद भी रतन टाटा ताउम्र अविवाहित रहे। जी हाँ, दिलचस्प बात यह है कि वो 4 बार शादी करने के करीब आए थे, लेकिन कुछ कारणों से शादी नहीं कर पाए। उन्होंने एक बार स्वीकार किया था कि जब वो लॉस एंजल्स में काम कर रहे थे तब एक समय ऐसा आया कि जब उन्हें प्यार हो गया था, लेकिन 1962 के भारत चीन युद्ध के कारण लड़की के माता पिता उसे भारत भेजने के विरोध में थे, जिसके बाद उन्होंने कभी शादी नहीं की। रतन टाटा को राष्ट्र निर्माण में उनके अतुलनीय योगदान के लिए भारत के 2 सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण और पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है।
रतन टाटा समूह की 100 से ज़्यादा लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनियां हैं और उनका कुल कारोबार करीब $3000 का है। बात करें दिवंगत रतन टाटा की संपत्ति के बारे में तो रिपोर्ट के मुताबिक भारत के रतन अपने पीछे अनुमानित करीब 3800 करोड़ रुपए की दौलत छोड़ गए हैं। वहीं रतन टाटा के जाने के बाद टाटा के समूह की जिम्मेदारी किसके कंधे पर होगी, उसमें भी कई नाम शामिल है। नोएल टाटा रतन टाटा के सौतेले भाई सबसे आगे हैं। सिर्फ नोएल टाटा पर ही नहीं, टाटा की नई पीढ़ी के कंधों पर भी टाटा समूह की जिम्मेदारी होगी। दोस्तों, रतन टाटा ऐसे उद्योगपति थे जिन्होंने हमेशा अपने कर्मचारियों के साथ खड़े रहने के लिए जाना जाता रहेगा। कोरोना काल में जब कंपनियां अपने कर्मचारियों की छटनी कर रही थीं, तब रतन टाटा ने इसका पूरा विरोध किया था। रतन टाटा एक बार अपने पूर्व कर्मचारी से मिलने के लिए पुणे पहुंच गए थे। वो कर्मचारी बीते 2 सालों से बीमार चल रहा था। टाटा ने उस कर्मचारी के पूरे परिवार का खर्च और बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा उठाने का वादा किया था और शायद यही दरियादरी थी जिसकी वजह से रतन टाटा दुनिया के हर शख्स के दिलों में राज करते हैं और आगे भी हमें सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत बने रहेंगे। दोस्तों, इस महान शख्सियत के निधन पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताएं और इस वीडियो को लगातार सभी लोगों के पास शेयर कर दो ताकि ये वीडियो सभी लोगों के पास पहुंच जाए।